नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3 का पेज नंबर 54 सॉल्व करते हैं। पेज नंबर 54 पे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, राइट फ्रैक्शंस टू मैच दी वर्ड्स। अभी हमें जो वर्ड्स दिए गए हैं उसके मुताबिक हमने क्या करना है, फ्रैक्शन लिखनी है। बच्चों, जैसा कि आपको पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि जो फ्रैक्शंस जब भी लिखते हैं ओवर की सूरत में, जैसे ये वाली लिखी हुई है, तो इसका जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, और जो नीचे वाले फ्रैक्शंस का नीचे वाला जो पार्ट होता है या नीचे वाला नंबर होता है उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के मुताबिक जो ए वाला हमारा पार्ट है उसमें वो कहता है हमने फ्रैक्शन क्या लिखना है, न्यूमरेटर 5 करना है और डिनोमिनेटर 7 करना है। तो हम 5 ऊपर लिख देंगे, 7 को नीचे लिख देंगे, तो ये हमारी फ्रैक्शन बनेगी 5/7। इसका बी पार्ट है, डिनोमिनेटर 10 है और न्यूमरेटर 3 है। देखें, डिनोमिनेटर चाहे ऊपर लिखें या नीचे लिखें, आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन में जो नीचे वाला नंबर होता है वो डिनोमिनेटर होता है, तो आपने 10 को नीचे ही लिखना है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर 10 है और इसका न्यूमरेटर कितना है, 3 है, तो फ्रैक्शन बनी 3/10। ठीक हो गया। इसका सी पार्ट है, डिनोमिनेटर 8 एंड न्यूमरेटर 5, तो डिनोमिनेटर हमारा नीचे आ जाएगा और न्यूमरेटर हमारा ऊपर आ जाएगा, तो हमारी फ्रैक्शन बन जाएगी 5/8। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, हमने सिंबल्स लगाने हैं लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू के। ठीक हो गया। अब हमारा जो ए वाला पार्ट है वो है 3/7, ठीक है, इस और 6/7। अब हमारे पास दो फ्रैक्शन दी गई हैं, 3/7 एंड 6/7। इसका हमने कंपैरिजन करना है कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। बच्चों, जब भी आपके डिनोमिनेटर सेम हो तो जो ऊपर वाला नंबर बड़ा होता है, न्यूमरेटर जो बड़ा न्यूमरेटर होता है वो आपकी फ्रैक्शन बड़ी फ्रैक्शन होती है। ठीक है, अब 3/7 एंड 6/7 में जो 6/7 है वो आपकी बड़ी फ्रैक्शन है, तो हम 6/7 की तरफ मुंह मोड़ देंगे। हम कहेंगे 3/7 इज़ लेस देन 6/7। ठीक है, बी वाली हमारी जो फ्रैक्शंस हैं वो है 5/8 3/6। अब 5/8 है और दूसरी तरफ आपके पास 3/6 है। ठीक है, इसका हमने कंपैरिजन कैसे करना है। अब देखिए, दोनों के न्यूमरेटर भी डिफरेंट है एंड डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है। ठीक है, इसके दो तरीके होते हैं इस तरह की फ्रैक्शन को सॉल्व करने के। एक तो ये कि आप एलसीएम लेके इसका डिनोमिनेटर सेम कर लें। ठीक है, सेकंड जो इजी वे है वो ये है कि आप इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करके तब भी इसको ग्रेटर देन और लेस देन लिख सकते हैं। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 6 5 30 एंड 8 3 24। ठीक हो गया। अब देखिए, 30 बड़ा है और 24 छोटा है, तो हम इस तरफ इसका मुंह मोड़ देंगे और कहेंगे 5/8 इज ग्रेटर देन 3/6। ठीक हो गया। सी वाला हमारे पास पार्ट है 5/8 5/8। देखिए, दोनों फ्रैक्शन सेम हैं तो हम इक्वल का साइन लगा देंगे। डी वाली हमारी फ्रैक्शन है 6/8 6/7। अब हमारा क्या है, न्यूमरेटर सेम है। जब न्यूमरेटर सेम हो तो जो स्मॉलर डिनोमिनेटर होता है वो वाली फ्रैक्शन ग्रेटर फ्रैक्शन होती है। ठीक है, इसको हम बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी चेक कर सकते हैं। देखें, 7 6 42 एंड 8 6 48। देखिए, मैंने आपको यही कहा था, जब न्यूमरेटर सेम हो तो जो छोटे वाला नंबर होता है, जो स्मॉलर डिनोमिनेटर होता है वो फ्रैक्शन ग्रेटर होती है। ठीक है, तो हमारी ये हो गई फ्रैक्शन। इस तरफ हमने मुंह मोड़ दिया, तो हमारी जो यहाँ पे हम इसको रीड करेंगे वो इस तरह से करेंगे कि 6/8 इज़ लेस देन 6/7। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हमें कुछ फ्रैक्शंस दी गई हैं, उनको हमने तरतीब से लिखना है। जैसे ए वाली जो हमारे पास फ्रैक्शंस हैं, ए
बॉक्स में वो हैं 2/7, 6/7, 4/7 एंड 3/7। ठीक है, इन फ्रैक्शंस को हमने क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए देखिए हमारे डिनोमिनेटर सेम है, तो मैंने आपको जैसा बताया था कि जब डिनोमिनेटर सेम हो तो जो बड़ा नंबर होता है, बड़ा न्यूमरेटर होता है, वो फ्रैक्शन बड़ी होती है, और जो छोटा नंबर होगा वो छोटा न्यूमरेटर होगा, वो फ्रैक्शन छोटी होगी। ठीक है, तो इस तरह ये अब यहाँ पे जब हम इसको तरतीब से लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, छोटे से बड़ी की तरतीब में लिखेंगे। ठीक है, तो हम इसको पहले लिखेंगे 2/7। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 3/7, फिर आ जाएगा 4/7 और लास्ट में हमारा आ जाएगा 6/7। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हमारा हमने फ्रैक्शंस को कर दिया। अब बी वाली जो हमारे पास फ्रैक्शन है वो है 7/8, 1/8, 3/8 एंड 5/8। ठीक हो गया। इसको जब हम असेंडिंग में लिखेंगे तो लिखेंगे 1/8, 3/8, 5/8, एंड 7/8। हमारी ये फ्रैक्शन असेंडिंग ऑर्डर में आ गई। अब हम जब सी वाली फ्रैक्शन को लिखना शुरू करेंगे तो सी वाली जो फ्रैक्शन है हमारी, उसको अगर हम देखें, हमारे पास सी वाली फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर फिर सेम है, तो 3/10, 5/10, 7/10 एंड 4/10 है। तो हम सबसे छोटी फ्रैक्शन है हमारे पास 3/10, उससे बड़ी है 4/10, उससे बड़ी फ्रैक्शन है 5/10 और सबसे बड़ी जो इस बॉक्स में फ्रैक्शन है वो है 7/10। तो ये हमारी असेंडिंग ऑर्डर फ्रैक्शंस की तरतीब हमने लिख दी। अब हमारी जो डी वाली फ्रैक्शन है वो है 2/9, 8/9, 6/9 एंड 4/9। इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले जो फ्रैक्शन सबसे छोटी है वो है 2/9, उससे बड़ी फ्रैक्शन है 4/9, उससे बड़ी है 6/9 और सबसे बड़ी जो इस बॉक्स में फ्रैक्शन है वो है 8/9। उम्मीद है बच्चों आपको असेंडिंग फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में करना अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले हमने असेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शंस को लिखा था, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब कि बड़े से छोटे की तरतीब में चलेंगे हम ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, अब ऊपर से नीचे की तरफ जाने के लिए भी वही रूल है, जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो तो जो बड़ा न्यूमरेटर होता है वो फ्रैक्शन बड़ी होती है। तो हम पहले वो लिख देंगे 5/6, उससे छोटी है 4/6, उससे छोटी है 3/6 और उससे छोटी है 2/6। ठीक है, और बी वाली हमारे पास जो फ्रैक्शंस हैं वो है 8/7, 1/7, 4/7 एंड 3/7। ठीक है, इसको अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, आ जाएगा 8/7, फिर आ जाएगा 4/7, उससे छोटा 3/7 और उससे छोटा नंबर जो फ्रैक्शन है वो है 1/7। इस तरह से ए और बी पार्ट हमने फ्रैक्शंस का सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं सी वाली हमारे पास जो बॉक्स है उसमें फ्रैक्शंस पर। सी वाली बॉक्स में हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो है 3/9, 7/9, 1/9 एंड 5/9। अभी इसमें जो सबसे बड़ी फ्रैक्शन है वो है 7/9, उससे छोटी है 5/9, उससे छोटी है 3/9 और सबसे छोटी जो इस बॉक्स में फ्रैक्शन है वो है 1/9। ठीक है, हमारा जो डी वाला बॉक्स है उसकी फ्रैक्शंस हैं 2/10, 4/10, 8/10 एंड 9/10। ठीक है, अब इस बॉक्स में जो सबसे बड़ी फ्रैक्शन है वो है हमारी 9/10, उससे छोटी फ्रैक्शन है 8/10, उससे छोटी फ्रैक्शन है 4/10 और सबसे छोटी जो फ्रैक्शन है इस बॉक्स में वो है 2/10। ठीक है, इस तरह से हम डिसेंडिंग ऑर्डर में इन फ्रैक्शंस को लिख देंगे। उम्मीद है बच्चों आपको एक्सरसाइज 3 का पेज नंबर 54 पर जो फ्रैक्शंस थी वो अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आपको सारे क्वेश्चंस 3, 4, 5 और 6 अच्छी तरह समझ आ गए हैं और मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती मैसेज से आगाह भी कीजिएगा। शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम।